बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरियन के हवाले से। तो ये भी तकरीबन आप लोग का रीडिंग वाला टॉपिक है। तो इसमें पहले आप लोगों का है कि आप कोरियन से कैसे बच सकते हैं। तो उससे पहला आपका है रिमूवल ऑफ स्किन। बताइए आज के आप लोगों का जो रस्ट है कोरियन है उन हिस्सों पर ज्यादा शुरू होता है जहाँ पर डैंड्स पड़े हो या कोई निशान खरोंच वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं the region of stains in an iron rod acts the site for Korean। जो आप लोगों के स्टेन की जगह होती है आयरन रॉड्स के ऊपर निशानात की होती है वो कोरियन की साइड्स है। if the surface of the iron is properly clean and stains are removed it would prevent rusting। अगर आप जो है वो आयरन को प्रॉपर तरीके से साफ कर लें और सारे ऊपर से जो खरोंचे वगैरह निशानात वगैरह वो निकाल दें तो आप जो है रस्टिंग से लोहे को महफूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेंट एंड ग्रेजिंग। आप लोग यहाँ से देखा होगा कि आपकी चेन वगैरह को ग्रीस लगाई जाती है ताकि चेन वगैरह को जंग ना पड़े। तो पेंट्स दवाओं पेंट की जाती है, ठीक है ना, लोहे की चीजें उसको पेंट किया जाता है ताकि उन पर जंग ना चढ़ पाए। ग्रेजिंग पेंटिंग ऑफ सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज मॉडर्न पेंट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कार्ड स्टेबलाइजर्स से ना अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पेंट्स के बारे में आई है तो पेंट्स के अंदर जो है वो ऐसे कंपाउंड्स मिलाया जाता है जिसे स्टेबलाइजर्स कहा जाता है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरियन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। कि वो जो आपके स्टेबलाइजर्स होते हैं सिर्फ चीज को कोरियन से ही नहीं रोकते बल्कि जो आप लोगों के वेदर के अंदर बदलाव आता है या एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट्स हैं उससे भी जो है वो चीज को महफूज रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलॉय। ये मैंने क्लास में बताया है अलॉय हमारे पास वो वाला मेथड है कि जिसके अंदर हम मेटल्स को मेटल्स में नॉन मेटल के साथ मिलाकर एक नई चीज बनाते हैं वो हमारे पास अलॉय कहलाती है। Alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals or non-metals। इसमें एक मेटल को है दूसरी मेटल्स के साथ या फिर दूसरी नॉन-मेटल से मिलाया जाता है। Alloying of iron with other metals has proved to be very successful technique against rusting। जब हम आयरन के अलॉय बनाते हैं आमतौर पे ये आप लोग के जो जिंक वगैरह है उसके या टिन के साथ इसकी अलॉयिंग की जाती है। तो उसका क्या फायदा होता है कि आयरन जब आप आयरन का बना लेते हो तो ये अलाइन बनाने की तकनीक जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद यूज हुई है जिसके जरिए हम जो है वो आयरन को डस्ट से बचा सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलाइन इज द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आते हैं वो हमारे पास आयरन का अलाय है विच इज द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन क्रोमियम एंड निकल। उसके बाद हमारे पास मेटालिक कोटिंग है, एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर टैग चढ़ाना, ये कोटिंग कहलाता है आप लोग की मेटालिक कोटिंग। इसमें ये होता है कि वो मेटल जिसको जल्दी जंग पड़ जाता है उसके ऊपर उस मेटल की टैग चढ़ाया जाता है जिसको जंग नहीं पड़ता या बहुत देर से पड़ता है। जैसे आयरन के ऊपर जो है हम निकल की या जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो जिंक को जो है वो जल्दी जो है वो जंग नहीं पड़ता, इससे उसको आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये हमारे पास कहलाती है मेटालिक कोटिंग। The best method for the protection against the corrosion of metal exposed to acidic conditions is coating the metal with other metals। प्रोटेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड जो किसी मेटल को कोरियन से बचा सकता है ताकि वो अगर मेटल किसी एसिडिक जैसे मैंने बताया था कि रस्ट के लिए जो है वो एसिडिक माहौल होना जरूरी है चाहे सल्फर डाइऑक्साइड से हो या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो एसिडिक माहौल के अंदर अगर आपकी कोई मेटल पड़ी है तो उस मेटल को उस एसिडिक माहौल के अंदर कोरियन से बचाने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि उस मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग चढ़ा दो। कोरियन resistance metal like zinc, tin and chromium are coated on the surface of iron to protect it from the corrosion। कोरियन की रेजिस्टेंस मेटल जिस पर जल्दी जो है जंग नहीं चढ़ता वो खराब नहीं होती जैसे जिंक है, टिन है एंड क्रोमियम है, इसको जो है वो आयरन की सतह पर चढ़ा दिया जाता है ताकि आयरन जो जंग से महफूज रहे। It is the most widely applied technique in the food industry। आपकी जितनी फूड इंडस्ट्री जैसे आपके बोतल कैंस बनते आते हैं जो आपकी डिस्पोजल बोतल आती हैं वो सबकी सब उसके अंदर टिन की कोटिंग हुई होती है, ठीक है ना। तो इट इज द मोस्टली वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज इम्पैक्ट जहाँ फूड टिन के बने हुए जो है
डिब्बों के अंदर महफूज होती है, पैक की जाती है। कि द कंटेनर ऑफ आयरन आर कोटेड बाय विद टिन टू गिव अ लॉन्गर लाइफ। तो जो आयरन है उसके ऊपर टिन की जो है कोटिंग कर दी जाती है ताकि लंबे अरसे तक जो है वो आपका आयरन महफूज रह सके। मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो आप लोगों की जो कोटिंग है, मेटालिक कोटिंग है, ये दो तरीकों से होती है, एक उसके फिजिकल मेथड है और एक उसका केमिकल मेथड है। तो फर्स्ट आप लोगों का मैं यहाँ पे फिजिकल मेथड से ले रहा हूँ। फिजिकल मेथड में आपके दो तरीके दिए गए हैं, उसमें एक जिंक कोटिंग है या गैल्वेनाइजिंग है और दूसरा आप लोगों का है टिन कोटिंग। पहले मैं पढ़ रहा हूं यहां पर जिंक कोटिंग, इसके बारे में बात करते हैं। गैल्वेनाइजिंग the process of depositing zinc on another metal like iron is called गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, जिंक का चढ़ाना वो प्रोसेस जिसमें जिंक डिपॉजिटिंग की जाती है किसी दूसरी मेटल के ऊपर, उस जैसे आयरन लगाया के ऊपर, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, जिंक कोटिंग गैल्वेनाइजिंग। उसमें ये क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपने आयरन के ऊपर इसको चढ़ाना है तो आयरन के शीट्स को लो या आयरन के रॉड्स को अच्छे से साफ करो। साफ करने के बाद एक हमारे पास जो है टेप या कोई कंटेनर है, उसमें जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला जाता है। साफ करने के बाद उसको जो है वो रॉड्स को, जो आयरन की रॉड या प्लेट्स होती है, उसको इस जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। जब डाल दिया जाता है फिर इसको गर्म किया जाता है, अच्छे से इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि ये इसकी तह इसमें चढ़ जाती है। फिर जो घंटों तक गर्म करने के बाद इस शीश को कम आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और फिर सुखाया जाता है। जब ये सूख जाती है तो सूखने के बाद जो है इनको जो क्रश्ड जिंक मेटल होती है, पिसी हुई या पाउडर फॉर्म में जिंक मेटल होती है, उसके अंदर इनको घुमाया जाता है तो ये पूरी की पूरी जिंक जो है इसके ऊपर फिर चढ़ जाती है। The process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing. The process is carried out by dipping a clean iron sheet in zinc chloride bath and then heating it. After this iron sheet is removed, निकाली जाती है, rolled into molten zinc metal. फिर molten जो पिघली हुई zinc metal होती है उसके अंदर इसको रोल किया जाता है and finally एयर कूल्ड, फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज द जिंक प्रोटेक्ट द आयरन अगेंस्ट कोलिजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। इसका फायदा गैल्वेनाइजिंग का ये होगा कि आपका आयरन जब तक जिंक की उस पर तह जमी रहेगी तब तक आयरन को जंग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही जिंक की तह उतरेगी तो आयरन जो है वो फौरन जंग आलूद होना शुरू हो जाएगा। आगे हमारे पास टिन कोटिंग है, वो भी सेम यही मेथड है, सही है। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग ऑफ द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन। पिघले हुए टिन के अंदर जो है वो आयरन की क्लीन शीट को जो है डिप किया जाता है एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर्स, और फिर गर्म रोलर्स के अंदर से उन्हें गुजारा जाता है। सच शीट आर यूज्ड इन द बेवरेज एंड फूड कैंस। आपकी जो शराब की इंडस्ट्री है उसके अंदर जो कैंस शराब भरने के लिए इस्तेमाल, जो डिब्बे इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है वो टिन कोटिंग के बने हुए होते हैं। टिन कोटिंग उन पर डिब्बों में की होती है और फूड कैन जो आती है उनके ऊपर भी टिन कोटिंग की होती है। द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ऑन as long as its protective layer remains intact. आप लोग का आयरन उस वक्त तक जो है जंग से बचा रहता है जब तक उसके ऊपर टिन की तह जो है वो चढ़ी रहती है। इंटैक्ट का मतलब जुड़े रहना। Once it is broken, एक दफा ये टूटती है, the iron exposed, आयरन जो है वो फौरन वाटर के साथ और एयर के साथ एक्सपोज होता है, उसके साथ मिलता है, पानी और हवा दोनों मिलती है। गैल्वेनिक सेल इज एस्टैब्लिश, वहां पर गैल्वेनिक सेल बनता है एंड आयरन रस्ट रैपिडली, और फौरन आयरन जो है आपका रस्ट होना या खराब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है
डायरेक्ट कोटिंग मेथड था दो थे ना, उसमें अभी हमने फिजिकल मेथड पढ़ा है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है ना, ये सारे का सारा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर हमारे पास हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो या तो आपका कैलकुलेट का बना होता है, आपको ये कैलकुलेट बॉक्स होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर तो आप बिजी गुजर रहे हो कि कैलकुलेट के लिए बना होता है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेल जो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हो। सेम लाइक इसके अंदर हमारे पास कैथोड यूज होता है और साथ ही एनोड यूज होता है। बेटा मैंने आपको पहले ये बात बताई, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। यहां सबसे काबिल गौर जो बात है वो ये है कि कैथोड हमेशा उस मेटल का या उस कंपाउंड का बनता है जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। मिसाल आपने आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो कैथोड के ऊपर क्या लगाएंगे? आयरन। और एनोड उस चीज का बनता है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जिसकी तय जमानी हो। मिसाल के तौर पर तुम्हें आयरन के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग करनी है, जिंक को इसमें चढ़ाना है, तो जिंक हमारे पास कहां पर लगाया जाएगा? एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर क्या लगाया जाएगा? आयरन लगाया जाएगा। लेकिन समझ में बात नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उसको ये ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास ये एक केमिकल मेथड है जिसमें हम एक मेटल की तय दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। फिजिकल मेथड से चढ़ाते थे, वो भी तरीके हमने याद पढ़े हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, जो केमिकल मेथड है, उसमें हम जो है वो केमिकल तरीके से, इसमें हम केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, फिर जो है वो एक मेटल की तय दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। तो जिस भी मेटल की तय तुमने चढ़ानी है उसका एनोड बनता है, जिस पर चढ़ानी है उसका हम क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ डिपॉजिटिंग ऑफ मेटल, वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले भी आ चुका है कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन एनी कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इट इज कंपोनेंट विद बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गुजार के जब आप किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट के अंदर बदल देते हो तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए एक मेटल की दूसरे के ऊपर तय चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट कोरोजन एंड टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस। कहते हैं इस प्रोसेस के जरिए मेटल को आप कोरोजन से महफूज कर लेते हो और दूसरा उसकी अपीयरेंस, उसकी बाजार शक्लों से बड़ी खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाती है। अब आप देखो ना कि आप जो है वो कॉपर के ऊपर सोना चढ़ा दो, कॉपर वैसे तो कितना बुरा लगता है लेकिन जैसे सोना चढ़ जाए तो खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा, अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो तरीकाकार है ये सारा इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं, इन विच एनोड इज मेड ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड। इसमें एनोड उस मेटल का बनता है जिसकी तय आपने चढ़ानी है, एंड कैथोड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू डिपॉजिट। और कैथोड उस चीज का बनता है जिस पर आपने किसी मेटल की तय को चढ़ाना है, जिसको चढ़ाना है, जिसकी तय को चढ़ाना है उसका एनोड, और जिसके ऊपर चढ़ाना है वो कैथोड बनाया जाता है। The electrolyte in aqueous solution of a salt of the respective metals। तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है सेल के अंदर, जो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो यूज होगा, वो जो एनोड के ऊपर आपने या कैथोड के ऊपर जो मटेरियल यूज किया है उसके मुताबिक जो है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे। मिसाल के तौर पर आपने जो है एनोड के ऊपर जिंक इस्तेमाल किया है, उसके मुताबिक जिंक क्लोराइड उसमें यूज करोगे, या फिर फेरस क्लोराइड या फेरस क्लोराइड यूज करोगे। ठीक है, तो आमतौर पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर
वो एनोड मेटल वाला ही उसका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ज्यादातर यही जो है इसमें किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर दी गई, वो सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा है, कोई टफ नहीं है। तो आमतौर पर हम जो सिल्वर की तय चढ़ाते हैं ना, वो हम आयरन को दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत बातें इसमें की गई हैं। तो हमारे पास पहला है सिल्वर प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम वही है हमारे पास कि इसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से यूज करते हैं। सिल्वर की प्लेटिंग करने में से सिल्वर की तय किसी दूसरे के ऊपर चढ़ानी है। तो इसमें जो हमारे पास ये हमारे पास एनोड है, तो ये हमारे पास कैथोड है। अब हमने सिल्वर की चूंकि तय चढ़ानी है, तो लिहाजा यहाँ पर एनोड में क्या है, हमारे पास सिल्वर है। तो हमारी किताब के अंदर जो कैथोड है उसमें स्पून बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि मेरे पास आयरन है, स्पून की जगह मैं कहता हूँ कि कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर मैंने इसकी तय चढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं आयरन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन यूज होगा वो इसके उतार के हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट का यूज हो रहा है। और इस दोनों इलेक्ट्रोड का ताल्लुक जो है एक बैटरी के साथ कर दिया जाता है। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ आ गई मेरी बात की। जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इसमें दाखिल होती है, कह रहा हूं कि हमारे हमने सिल्वर की चूंकि कोटिंग करनी है, तो लिहाजा एनोड किसका बनाया है, सिल्वर का बनाया है। तो आपके किताब में स्पून बनाया किसी भी चीज का स्पून है, उसके ऊपर हमने तय लगानी है, उसकी जगह यहां पर आयरन ले लिया। तो हमारे पास है इसकी तय मैंने आयरन के ऊपर चढ़ानी है। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड का करंट बैटरी से करूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे दाखिल होगी, तो ये जो आप लोगों का एनोड सिल्वर का बना है, ये मैट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, मैट होगा। और मैंने वहां आपको ये बात बताई कि एनोड का हमेशा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और ये आप लोगों का जो कैथोड होता है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब ये जैसे ही मैट होना शुरू होगा, तो हमारे पास ये सारा पिघलेगा और हमारे पास जो है आगे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिल्वर हमारे पास फौरन चेंज हो जाएगा सिल्वर आयंस के अंदर, ठीक है। सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन ये निकालता है अंदर से, सिल्वर आयन के अंदर जो है ये बदलना शुरू हो जाएगा। ये जो सिल्वर आयंस है ये माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। जैसे कैथोड पर जाएंगे तो कैथोड के ऊपर ये रिडक्शन प्रोसेस होता है, लिहाजा ये सिल्वर आयन जो है जैसे कैथोड पर पहुंचेंगे वहां एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपने आप को सिल्वर मैटर के अंदर चेंज करेंगे और सिल्वर की तय जो इसके ऊपर जमना शुरू हो जाएगी। मेरे समझ आ गई सबको एक बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सारा सेल मैंने प्रोसीजर बना दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एनोड जो है सिल्वर का बनेगा और कोई भी ये आपके दो जिसे आपके तय जमाने में आयरन दिया है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे तो आपका एनोड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मेल्ट होगा इसका मतलब क्या है कि उसमें से हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन शुरू होगी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आपको सिल्वर आयन के अंदर बदलेगा। ये सिल्वर आयन की सॉल्यूशन के जरिए माइग्रेट करेंगे इसी तरफ कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे कैथोड पर जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको सिल्वर मैटर के अंदर चेंज कर देंगे। ये जीरो साइन इसको मैं शो कर रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन लेवल 0 हो गया, ये सिल्वर मैटर के अंदर चेंज हो गया है। तो सिल्वर मैटर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है अपनी तय जमाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है किसी भी चीज के ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग जो है वो इस मेथड के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो आगे आप लोगों का एक टॉपिक रह गया है, वो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं शुरू करूंगा और साथ लास्ट वाला चैप्टर जो स्टार्ट कर लूंगा। अल्लाह ताला सबका हामी हो नासिर हो।